सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का। इसके अंतर्गत हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से जो है ना वो सिंपल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत लॉजिक गेट वगैरह सब चीज़ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन वाइज ही हम देख रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन सोलर सेल। तो देखिए, एन इफिशियंट फोटो डायोड विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल। यानी कि वह इफिशियंट, वह पर्याप्त, वह उचित फोटो डायोड विच इज यूज्ड जो प्रयुक्त होता है फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के कन्वर्जन किस में, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जो इफिशियंट फोटो डायोड प्रयुक्त होता है उसी को कहते हैं सोलर सेल। सोलर सेल जो है क्या है, सोलर सेल्स आर मेड विद सेमी कंडक्टर सच एज सिलिकॉन एंड GaAs गैलियम आर्सेनाइड, इससे बना होता है। ये सब सेमी कंडक्टर है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, इसको देख सकते हैं, ये जो है इसमें क्या है, P इधर से P इधर से N। यहाँ पर देखिए कि करंट यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यानी कि कोई अप्लायंस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, वो जलेगा। इधर से देखिए कि फोटो यानी कि लाइट आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं कि यह फोटो, फोटो मीन्स यहाँ पर लाइट रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए इसको सोलर सेल कहते हैं। अब है एक्सप्लेन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, इसे कहा जाता है कंप्यूटर जो है ना मात्र 2 लेटर को ही समझता है, ठीक है, 2 अंक को, 2 डिजिट को ही समझता है, 0 और 1 को, ठीक है। तो इसलिए इसी को कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए जरा सा, द नंबर 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी नंबर, बेस ऑफ दिज नंबर्स इज 2। इस दोनों नंबर का बेस क्या होगा, 2, क्योंकि एक 0 और एक 1, तो 2 हो गया। 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड 1 स्टैंड्स फॉर ऑन मोड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 0 जो है वह ऑफ कंडीशन के लिए और 1 जो है ऑन कंडीशन के लिए, ऑन मोड के लिए अप्लाई किया जाता है। दिस सिस्टम ऑफ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर का जो ये सिस्टम है वही कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड क्या है। हाउ आर सेमीकंडक्टर्स कॉमा इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के आधार पर। तो चलिए पहले देखते हैं एनर्जी बैंड। तो देखिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, मेटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। व्हिच आर सो क्लोज, वह उतना नज़दीक होते हैं इन एनर्जी, एनर्जी के माध्यम से, यानी एनर्जी के रूप में वो इतना क्लोज होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, टू फॉर्म अ बैंड, जो एक क्या है, एक बैंड बनाता है, एक पट्टी का निर्माण करता है। दिस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, चाहे एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। यानी क्या हम कह सकते हैं कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर सो क्लोज इन एनर्जी, जो एनर्जी में ये दोनों ऑर्बिटल इतना क्लोज होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, टू फॉर्म अ बैंड, की एक बैंड का निर्माण करता है। दिस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इसके बाद से देखिए कि एनर्जी बैंड में क्या क्या, तो यहाँ पर एक बैंड यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर CB लिखा हुआ, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। CB लिखा हुआ, CB का मतलब क्या होता है समझिए जरा सा। यहाँ पर देखिए CB मतलब कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है VB वैलेंस बैंड। द कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हायर एनर्जी लेवल का जो होता है, हायर एनर्जी बैंड जिसको कहते हैं हम लोग CB कंडक्शन बैंड, और जो लोअर एनर्जी बैंड होता है उसको कहते हैं हम लोग VB, और इसको कहते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। और इस दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए कि दोनों के बीच में जो है वह गैपिंग है, इस दोनों के बीच में यहाँ पर गैपिंग है, जिसको लिखे हैं गैप बिटवीन VB एंड CB। VB का मतलब क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और CB का मतलब क्या हो गया, जो है कंडक्शन बैंड। जो हायर एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड होता है, और लोअर एनर्जी बैंड जो है ना वो वैलेंस बैंड होता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि बैंड, अब है बैंड के आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर को डिफाइन करना, सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना और इंसुलेटर को डिफाइन करना। तो चलिए देख लेते हैं। अब है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के टाइप। तो पहला टाइप है क्या, कंडक्टर। चलिए यहाँ पर VB और CB को हम देखते हैं। पहले जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पार्शियली फिल्ड बैंड,
पार्शियली फील्ड यानी ऊपर सी बी और नीचे भी बी, वो एक दूसरे में टच कर रहा है दोनों बैंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, ओवरलैप्ड बैंड, यानी कि भी बी और सी बी जो है ना एक दूसरे में कुछ हद तक धंसा हुआ है, मर्ज किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो सी बी है, ठीक है ना, वो देखिए ऊपर में क्या एम्प्टी जैसा दिख रहा है, नीचे क्या है, फील्ड दिख रहा है, भरा हुआ दिख रहा है, इसलिए कलर किया हुआ है। ऊपर वाला में जो है सो वैसे ही खाली छोड़ा हुआ है सी बी को। तो यही चीज़ है कि यही वीबी में जो लोअर एनर्जी में रहता है इलेक्ट्रॉन, उसी का जो है ना क्या होता है, मूवमेंट होता है वीबी से सीबी में। तो अगर कंटिन्यूस मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, तेज़ी से होता है, तो उसको हम कह देते हैं कंडक्टर, ठीक है ना। अगर उसके बाद से फिर यानी जितना ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो मूवमेंट होता है किधर से किधर, वीबी से सीबी, तो उसको कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या देख रहे हैं हम लोग, वीबी और सीबी के बीच में बहुत ही कम, वीबी और सीबी के बीच में बहुत ही कम का गैपिंग है, 9 के बराबर, एक दूसरे में धंसा ही हुआ है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यह जो है ना कंडक्टर का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इसमें वीबी से सीबी में जा सकता है। तो देखते हैं कंडक्टर किसको, कि इफ़ वीबी एंड सीबी यानी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फील्ड और ओवरलैप्ड, अगर पार्शियली फील्ड या ओवरलैप्ड है, देन इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली फ्रॉम वीबी टू सीबी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वीबी से सीबी यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आसानी से वह मूव कर सकता है। रिजल्टली परिणामतः सब्सटेंस हैज हाई कंडक्टिविटी एंड इट इज कंडक्टर, ठीक है ना। और इसी को तो परिणामतः जो सब्सटेंस प्राप्त होता है वो हाई कंडक्टिविटी का होगा, क्योंकि उसकी चालकता अधिक होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं लोअर से हायर एनर्जी लेवल में, तो इसको कहते हैं हम लोग कंडक्टर। अब दूसरा है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में देखिए वीबी और सीबी के बीच में कुछ गैपिंग है, स्मॉल गैप लिखा हुआ है यहाँ पर, स्मॉल गैप। सीबी को एम्प्टी दिखाया गया है, नीचे वाला को फील्ड दिखाया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे वाला में है, लोअर एनर्जी में है। तो लिखा हुआ है कि इफ़ द गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी इज स्मॉल, यदि वीबी और सीबी यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप जो है वह स्मॉल है, देन तब इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वीबी टू सीबी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह वीबी से सीबी में आसानी से मूव कर सकता है अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। इन दिस केस, इस स्थिति में कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इस स्थिति में जो कंडक्टिविटी है, चालकता है उस पदार्थ की, वह क्या है, तो किसके किसके बीच, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, यानी कंडक्टर से थोड़ा कम, इंसुलेटर से ज़्यादा। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अर्धधातु या अर्धचालक। सेमी मतलब अर्ध, कंडक्टर मतलब चालक, अर्धचालक। अब है तीसरा इंसुलेटर, कुचालक। अब देखिए यहाँ पर वीबी और सीबी के बीच में, वीबी और सीबी के बीच में लार्ज गैप है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन नीचे से यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में वह जंप कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही नहीं, तो फिर यह कंडक्टिव, यह इसका मतलब यह कंडक्टर का काम करेगा नहीं, कंडक्शन का काम करेगा नहीं। तो देखिए इंसुलेटर किसको कहते हैं, इफ़ द गैप बिटवीन फील्ड वीबी एंड द एम्प्टी सीबी, यानी कि फील्ड वीबी, फील्ड वैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप क्या हो, इज लार्ज, वो बड़ा हो, देन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वीबी टू सीबी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वीबी से सीबी में जंप नहीं कर सकता। रिजल्टली परिणामतः सब्सटेंस हैज वेरी लो कंडक्टिविटी, परिणामतः सब्सटेंस के पास क्या है, तो उसका कंडक्टिविटी बहुत ही लो होता है, एंड द सब्सटेंस इज इंसुलेटर, और यह सब्सटेंस इंसुलेटर होता है, यह पदार्थ जो यह मटेरियल इंसुलेटर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैपिंग ज़्यादा है। अब है वीबी, देखिए फुल फॉर्म लिखते हैं, वैलेंस बैंड, बैंड ऑफ लोअर एनर्जी। दूसरा है सीबी, कंडक्शन बैंड जिसको कहते हैं, बैंड ऑफ हायर एनर्जी। अब है सेमी कंडक्टर, को अलग से देख रहे हैं, उसमें तो हो गया, उसका उस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 5 मार्क्स में पूछा हुआ। अब देखिए सेमी कंडक्टर अलग से पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंडक्टर, हाँ इसके टाइप्स को डिस्कस कीजिए। तो सेमी कंडक्टर, तो देखिए द सॉलिड्स हैविंग रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन बिटवीन मेटल्स यानी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर, यानी कि वे सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी जो है वह क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, मध्यवर्ती होता है, उसी को कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर दो टाइप का, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर या प्योर सेमी कंडक्टर कहते हैं, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। पहला है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में नेचुरली अकर्ड सेमी कंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स,
नेचुरली, यानी कि हमें प्राकृतिक रूप से जैसे है वैसे ही प्राप्त हो जाए, हमें आर्टिफिशियल मीन में कुछ भी नहीं करना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन, जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो देखिए, डॉप्ड सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डॉप्ड सेमीकंडक्टर का मतलब कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें कुछ बाहरी पदार्थ, फॉरेन सब्सटेंस को मिलाना पड़ेगा, जिसे हम डॉपिंग प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, लेकिन उसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर मिला देते हैं, बाहरी पदार्थ मिला देते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब चीज़ अगर मिला दिया जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो प्रैक्टिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही ज़रूरत पड़ता है हमें, इसलिए हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी डॉप्ड सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर टर्म आया क्या, डॉपिंग। तो यह भी देख लेते हैं डॉपिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ appropriate amount of suitable impurity in intrinsic यानी प्योर सेमीकंडक्टर, क्या करने के लिए, टू मेक इट एक्सट्रिंसिक, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी पदार्थ को मिला देते हैं, किसमें, प्योर में ये सब मिला देते हैं। तो क्या बन जाता है, टू मेक इट एक्सट्रिंसिक, इसको एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए द प्रोसेस ऑफ दिस एडिशन, यही जो है, यही ऐड करने का, बाहरी पदार्थों को ऐड करने का, इम्प्योरिटी को ऐड करने का जो यहाँ पर प्रोसेस है, उसी को कहते हैं डॉपिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ आया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, डॉपिंग के बाद, यानी इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में बाहरी सब्सटेंस को हम डॉप कर देते हैं, मिला देते हैं, तब जो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए, फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तो फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, डॉपिंग ऑफ फॉस्फोरस इन सिलिकॉन, फॉस्फोरस का डॉपिंग सिलिकॉन में, सिलिकॉन क्योंकि प्योर है, ऐसा क्यों, सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4 होता है, 14 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका जो फॉस्फोरस का 15 होता है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, तो इसमें 4, इसमें 5, तो 4 वाला में 5 वाला, 5 इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला को ऐड करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का था उसके जगह पर तो 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का आ गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बच गया, ठीक है ना, जिसको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो मूवेबल इलेक्ट्रॉन। तो वही जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रीच, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रीच। अब दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इसमें था फास्फोरस जो है वो सिलिकॉन से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, जैसे डॉपिंग ऑफ एल्यूमिनियम इन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और सिलिकॉन का तो 14 है, तो 4, तो 4 वाला में 3 वाला का डॉपिंग होगा, तो जगह चाहिए था, मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए, ग्रहण करने के लिए 4, लेकिन एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 जगह को तो ऑक्यूपाई कर पाया, एक खाली रह गया, जिसको हम होल कहते हैं, पॉजिटिव होल कहते हैं। तो पॉजिटिव के चलते यहाँ पर पी टाइप लिखाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव होता है तो एन टाइप लिखाता है यहाँ। तो इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो 2 टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के कारण से बनता है, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी के मिक्स करने के कारण से बनता है। चलिए अब देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डॉपिंग एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो 14th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इज कॉल्ड एन टाइप। पहले बताए जैसे कि 15th ग्रुप को 14th ग्रुप में हम ऐड करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला को, इलेक्ट्रॉन रिच को, तो उसको कहते हैं, तब जो सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको कहते हैं हम लोग क्या, एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच से बन रहा है। तो जैसे देखिए सिलिकॉन का 284, तो ये 14th ग्रुप का है, और फास्फोरस है 15, तो 285 15th ग्रुप का है। तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी फास्फोरस को डॉप किया जाए, फास्फोरस की थोड़ी मात्रा को डॉप किया जाए सिलिकॉन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डॉपिंग एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो 14th ग्रुप एलिमेंट्स है, इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए सिलिकॉन का 284, तो 4 हो गया इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एल्युमिनियम का
2 8 3 3 हो गया इसमें। तो देखिए 14th ग्रुप एलिमेंट्स और ये है 13th ग्रुप एलिमेंट्स। तो 13th ग्रुप एलिमेंट्स यानी एल्युमिनियम की थोड़ी मात्रा को अगर सिलिकॉन में, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर तो सिलिकॉन ही है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में बाहरी सब्सटेंस को मिला करके ही एक्सट्रिंसिक बनाया जाता है, जिससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब है देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर चाहे मेजोरिटी चार्ज इज पॉजिटिव होल, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर इज निगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रिच ना एन टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है पी टाइप में, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, तो एक जगह खाली रह जाता है, उसको पॉजिटिव होल कहते हैं, ठीक है। तो पी टाइप के किससे आया, पॉजिटिव से पी आया और निगेटिव इलेक्ट्रॉन से एन आया, इसलिए एन टाइप पी टाइप हो गया। अब है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि यहीं पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों, तो मेटल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और मेटल में क्या होता है वी और सी क्या होता है नज़दीक नज़दीक होता है वी और सी, तो वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है वह रैंडम मोशन में चला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है, वह रैंडम मोशन यानी भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ने के बजाय वहाँ पर जो है ना डिक्रीज कर जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में वी से सी के बीच में गैपिंग है, टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वी से सी में जंप करना शुरुआत करेगा, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा जंप करेगा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही चीज़ ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि कंडक्टर यानी मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी चालकता घटती है। अब है देखिए यहाँ पर 12-16 ग्रुप कंपाउंड्स ZnS, इसका CDSE HGTE, तो ZN 12th ग्रुप का है, CD 12th ग्रुप का, इसके बाद से HG 12th ग्रुप का, लेकिन सल्फर, इसके बाद से सेलेनियम टेल्यूरियम यानी SETE, ये सब जो है 16th ग्रुप एलिमेंट्स हैं। इस दोनों ग्रुप के एलिमेंट को मिलाने से जो ZnS बना वह भी एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। इसी तरह से 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स ALP एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इंडियम स्टिबनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, पीछे भी हम लोग देखे थे, तो ये सब कंपाउंड है सेमीकंडक्टर की तरह यूज में आता है। अब नेक्स्ट TiO, CrO2 एंड ReO3 बिहेव लाइक मेटल्स, ये सब जो है यह ऑक्साइड है लेकिन ये मेटल की तरह बिहेव करता है। उसमें भी ReO3 के बारे में कहा गया कि ReO3 इज जस्ट लाइक मेटालिक कॉपर, ReO3 जो है जस्ट लाइक वो किसके जैसा है, वो मेटालिक कॉपर के जैसा है, ठीक है ना। इन कंडक्टिविटी एंड एपियरेंस, यानी कंडक्टिविटी में भी और एपियरेंस में भी, कंडक्टिविटी और एपियरेंस का मतलब क्या हो गया, चालकता भी कॉपर के जैसा और उपस्थिति भी इसकी, जैसे कॉपर जो होता है वो चमकीला होता है, जिस तरह का उसका जो शाइनिंग है उसी तरह के शाइनिंग इसमें भी। अब है VO वैनेडियम ऑक्साइड, VO2 VO3 एंड TiO3 सो मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के आधार पर वह मेटालिक कैरेक्टर को भी दिखा सकता है और इंसुलेटिंग कैरेक्टर को भी दिखा सकता है। अब है नेक्स्ट फोटोडायोड, किसको कहते हैं फोटोडायोड, तो देख सकते हैं यहाँ पर यह इसका सिंबल है फोटोडायोड का, फोटोडायोड का सिंबल यह इस तरह से है, यहाँ पर यह यही फोटोडायोड का सिंबल। पहले इसका डेफिनेशन देखिए, अ जंक्शन डायोड, इसको कहते हैं जंक्शन डायोड, मेड फ्रॉम लाइट और फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, यानी कि जो सेमीकंडक्टर लाइट सेंसिटिव हो, ठीक है ना, प्रकाश संवेदी हो, उससे जो बना हुआ जंक्शन डायोड है उसी को फोटोडायोड कहते हैं। फिगर तो यहाँ पर देख लिए। अब हम देखते हैं डायोड किसको कहते हैं, बार बार डायोड आ रहा है, तो देखिए द कम्बिनेशन ऑफ N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर इज कॉल्ड डायोड। N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन और यह रेक्टिफायर की तरह काम करता है, इसी को कहते हैं डायोड। अब चलते हैं एक ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, तो देखिए द डिवाइस व्हिच इज मेड बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन
टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस फिगर को सबसे पहले देखिए कि देखिए NPN है, इसको देखिए यह क्या है PNP है। तो NPN देखिए तो तीन यहाँ पर जो है ना पार्टीशन बना हुआ है, तीन खाने बने हुए हैं, जिसमें से दोनों साइड वाला क्या है एक टाइप का है, और बीच वाला क्या है P, वह क्या है अलग टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो इसलिए कहा गया कि जो ये बीच वाला जो P है, ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविचिंग। सैंडविचिंग का मतलब क्या, सैंडविच जैसे बर्गर, बर्गर में क्या होता है ऊपर नीचे ब्रेड होता है, अब बीच में जो है ना वो पनीर सलाद वगैरह ये सब सारा चीज़ रहता है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, वो सैंडविच, उसी को सैंडविच कहते हैं। तो यहाँ पर भी दो तरह का एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर को रख दिया गया, तो इसी को कहते हैं सैंडविच बन गया यह। तो इसलिए इसको कहते हैं कि द डिवाइस, वह यंत्र, विच इज मेड, जो बनाया जाता है कैसे, बाय सैंडविचिंग, सैंडविचिंग करके, अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक टाइप से के सेमीकंडक्टर के लेयर को, बिटवीन किसके बीच में, तो बिटवीन टू अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दो अदर टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में रख करके, इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर NPN और PNP। फिर से आगे ट्रांजिस्टर के बारे में और विशेष चर्चा करेंगे। अब एक टर्म आता है यहाँ पर जंक्शन डायोड या PN जंक्शन या क्रिस्टल डायोड। तो देखिए व्हेन अ P टाइप क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद N टाइप क्रिस्टल सो एज टू फॉर्म वन पीस, देन द असेंबल्ड पीस इज कॉल्ड PN जंक्शन और जंक्शन डायोड या क्रिस्टल डायोड। देखिए यहाँ पर P टाइप सेमीकंडक्टर इधर से और N टाइप सेमीकंडक्टर इधर से एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया, तो देखिए यहाँ पर जो बीच में जो है वो क्या है, जंक्शन को बताया गया है, यानी कि दोनों जहाँ पर मिला है वही जंक्शन है। तो एक तरफ से P टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरी तरफ से N टाइप सेमीकंडक्टर। तो P टाइप में जरा से देखिए पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है, P टाइप में पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा, और N टाइप में देखिएगा निगेटिव की संख्या ज़्यादा है। तो जिसमें निगेटिव की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर आकर के ये जंक्शन की तरफ इधर से देखिए, इधर से राइट साइड से प्लस प्लस प्लस, जंक्शन की तरफ से प्लस प्लस प्लस, और इधर P टाइप से देखिए माइनस 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 आ गया। माइनस 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 क्यों आ गया, क्योंकि माइनस किधर की तरफ रहेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के, और इधर से देखिए कि पॉजिटिव रहेगा निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के, जिसके वजह से जंक्शन के पास जो है, जंक्शन के पास क्या हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा, इधर से निगेटिव चार्ज का जमावड़ा हो गया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि व्हेन अ P टाइप क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद N टाइप क्रिस्टल सो एज, इस प्रकार के, टू फॉर्म वन पीस, तो ये टोटल मिला करके एक पीस बना कि नहीं बना, देन द असेंबल्ड पीस, ये जो बना, ठीक है ना, इसी को कहते हैं असेंबल्ड पीस, इज कॉल्ड PN जंक्शन या फिर जंक्शन डायोड या क्रिस्टल डायोड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यह क्या है, प्लस और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में क्या हो गया ना, यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से ये बैटरी की तरह काम करते हैं, इसको कहते हैं फिक्सिशियस बैटरी, ठीक है ना, देखिए ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्सिशियस बैटरी। अब देखिए द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ P एंड N टाइप क्रिस्टल इज कॉल्ड जंक्शन, जैसे अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द टू सेक्शंस, यह P एंड N सेक्शन, द होल्स फ्रॉम P रीजन डिफ्यूज इनटू N रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N रीजन डिफ्यूज इनटू P रीजन। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से हम ध्यान दें, तो जरा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए ये P सेक्शन है, ये N सेक्शन है। P सेक्शन में जो है चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है, पॉजिटिव होल, इधर वो चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो P सेक्शन से इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव होल जो है वह N सेक्शन में डिफ्यूज करे, और N सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जो है P सेक्शन में डिफ्यूज करता है, किसके वजह से, तो ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर यह क्या करता है, डिफ्यूज करता है। तो यहीं पर जो है क्या है, डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए जरा सा, डिप्लीशन लेयर, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट्स अ होल देन द टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर से जो है, इधर से होल चल रहा है या इधर से क्या है इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दोनों एक दूसरे में P सेक्शन से यानी P रीजन से होल चलता है और N रीजन से क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। जब दोनों एक दूसरे से मिलता है, लिखा हुआ ना यहाँ पर कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट्स अ होल देन टू, यानी ये जो दोनों है कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट, और परिणामतः अ थीन लेयर एट द जंक्शन बिकम्स
डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। और यहाँ जंक्शन पर जो है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जंक्शन पर, यही जंक्शन है, जंक्शन पर क्या होता है, एक थिन लेयर तैयार होता है, इसी लेयर का नाम है डिप्लीशन लेयर। अब चलते हैं आगे, देखते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर। देखिए पोटेंशियल बैरियर क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। देखिए इस तरफ क्या था, एक तरफ था यहाँ पर पी सेक्शन, यहाँ पर है ही, जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, एक तरफ क्या है पी सेक्शन, इधर से क्या है एन सेक्शन है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन, अब बीच में जंक्शन है, जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर डेवलप होता है, किसके वजह से, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज, क्योंकि पी सेक्शन में होल होता है मेजोरिटी चार्ज, और एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेजोरिटी चार्ज के चलते यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह क्या होता है, डेवलप होता है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इट अपोजेज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि ये अगर बैरियर बन गया तो आगे जो है डिफ्यूजन नहीं होगा चार्ज कैरियर्स का। तो पोटेंशियल बैरियर फॉर जीई मतलब जर्मेनियम जंक्शन 0.3 वोल्ट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन जंक्शन 0.7 वोल्ट। चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑन अ जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड बाइस की पहले हम बात कर लें। तो देखिए फॉरवर्ड बाइस में क्या है कि व्हेन एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड से कोई एक्सटर्नल जो है डीसी, कोई डीसी सोर्स कनेक्ट किया जाता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर यही डीसी सोर्स कनेक्ट किया गया टू द जंक्शन डायोड विद पी सेक्शन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, देख सकते हैं पॉजिटिव से पी सेक्शन एंड निगेटिव पोल टू एन सेक्शन, और एन सेक्शन से निगेटिव पोल, देन द जंक्शन डायोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस्ड। तब जंक्शन डायोड क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया ना, एकदम सामने से कहने का मतलब पॉजिटिव, देखिए पी, पी सेक्शन, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पी हो गया पॉजिटिव से जुड़ गया, और एन जो है निगेटिव से जुड़ गया, तो इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस। लेकिन इसी का उल्टा क्या होता है, पी जो है निगेटिव से जुड़ जाता है, और ये जो है एन जो है पॉजिटिव से जुड़ता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स बाइस। तो चलिए यहाँ पर जो है ना हम लोग एक बातचीत कर लें क्या फॉरवर्ड बाइस के बारे में। तो व्हेन एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द जंक्शन डायोड with P section connected to positive pole and N section to the negative pole, then the junction diode is called forward biased। तब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्शन ऑफ पी एन जंक्शन की, उसके बाद से रिवर्स बाइस की बात करेंगे। तो एक्शन ऑफ पी एन जंक्शन, देखिए व्हेन अ पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड देन द पॉजिटिव होल इन द पी सेक्शन आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। तो पी सेक्शन का जो पॉजिटिव होल है वो बैटरी के पॉजिटिव पोल से रिपेल होता है, यानी उसको विकर्षण मिलता है, किधर के तरफ, तो टुवर्ड्स पी एन जंक्शन के टुवर्ड्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ द निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन द एन सेक्शन आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि पॉजिटिव पोल जो है बैटरी के पॉजिटिव पोल के द्वारा रिपेल होता है, और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव पोल के द्वारा, यहाँ पर था ना कि इधर से बैटरी का, ऐसे समझिए यहीं पर ये चीज़ है, इसी में था ये, तो रिवर्स बैस है इसके चलते ना, यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर से नेगेटिव था, इधर से, तो ये पी सेक्शन है। तो पी सेक्शन में क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव पोल। तो पॉजिटिव पोल पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पोल के द्वारा जो है ना, पॉजिटिव होल जो है वो पॉजिटिव पोल के द्वारा रिपेल होता है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह निगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन एन सेक्शन का वह निगेटिव पोल के द्वारा रिपेल होता है, किसके तरफ, जंक्शन के तरफ रिपेल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए साइमल्टेनियसली द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन द एन सेक्शन आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द जंक्शन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन इज अपोज्ड बाय फिक्सिशियस बैटरी। ये ऊपर में देख रहे हैं ना, ऊपर में फिक्सिशियस बैटरी है, फिक्सिशियस बैटरी के द्वारा यह क्या होता है, अपोज किया जाता है, जिसका वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.3 से 0.7 तक होता है, डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन, यह जंक्शन के अक्रॉस ये डेवलप हो जाता है ये वोल्टेज। जस्ट नियर द पी एन जंक्शन के बहुत ही नज़दीक इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन एंड सीज टू एग्जिस्ट
एज मोबाइल चार्ज कैरियर्स, और वो क्या करता है, सीज कर देता है, ठीक है ना, मोबाइल चार्ज कैरियर को, यानी कि जो चार्ज कैरियर मोबाइल यानी मूवेबल था उसको सीज कर देता है, रोक देता है। आफ्टर द पोटेंशियल बैरियर इज ओवरकम बाय द अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है ना, जब अप्लाइड पोटेंशियल के द्वारा जो है ना पोटेंशियल बैरियर अचीव हो जाता है तब। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिवर्स बाइस की। तो देखिए, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू जंक्शन डायोड विद पी सेक्शन कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल एंड एन सेक्शन टू द पॉजिटिव पोल, देन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड एज रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में बताइए ना, पॉजिटिव वाला निगेटिव पोल से जुड़ गया, यहाँ पर निगेटिव पोल, और निगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव पोल से जुड़ गया, तो इसलिए रिवर्स हो गया, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस क्या है, किसका होता है, तो जंक्शन का होता है। ये जो पी एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन का रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। तो पी सेक्शन अगर निगेटिव पोल से जुड़ जाए और एन सेक्शन पॉजिटिव पोल से, तो इसको कहते हैं रिवर्स बाइस्ड। तो रिवर्स बाइस्ड किसका मतलब कौन होता है, तो जंक्शन होता है। अब है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज। अगर पीएन जंक्शन जो फॉरवर्ड बाइस यानी कि पी सेक्शन पी से, बैटरी के पी से जुड़े और एन सेक्शन एन से जुड़े, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस, उसमें जो बीच का जो डिप्लीशन लेयर है वो घटता है। एज ए रिजल्ट इट ऑफर्स लो रेसिस्टेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस। तो इसलिए फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जो है ना लो रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस नाम का चीज़ नहीं, बहुत ही कम होता है रेसिस्टेंस। जबकि हुए ना पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स बाइस होता है तब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है, चौड़ाई जो है बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट इट ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस ड्यूरिंग रिवर्स बाइस। तो इसलिए रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस, और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, लो रेसिस्टेंस। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक। द पॉजिटिव होल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी सेक्शन एंड नेगेटिव पोल टू द एन सेक्शन। व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड देन द करंट इंक्रीजेज, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या था, लो था, तो करंट इंक्रीजेज कैसे, लिनियरली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रैपिडली एबव द नी वोल्टेज एंड द वेरिएशन इन करंट विद इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड बाइस इज एक्सट्रीमली स्लो बिलो द नी वोल्टेज। यहाँ पर जरा सा इस फिगर को देख लीजिए, ये फिगर है किससे संबंधित, ये फॉरवर्ड बाइसिंग से संबंधित यह फिगर है। कैसे, तो एन वाला सेक्शन देखिए नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और पी वाला सेक्शन देखिए कि पॉजिटिव से कहीं ना कहीं अटैच्ड है। तो इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना कि अब नी वोल्टेज की बात है, तो देखिए नी वोल्टेज यहाँ पर फिगर में हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, तो करंट जो है ना लिनियरली यहाँ से इंक्रीज करता है रैपिडली एबव द नी वोल्टेज से ऊपर एकदम लिनियरली, और उससे नीचे जो है वह एक्सट्रीमली स्लो होता है। तो कैसे, इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, नी वोल्टेज लिखा हुआ है, देखिए इसका इंडिकेशन कहाँ है, यहाँ इसका इंडिकेशन, ठीक है ना। इससे ऊपर देखिए एकदम लिनियरली जा रहा है, इससे नीचे स्लो हो गया है, इसी बात को इसमें लिखा गया है। अब है व्हेन द अप्लाइड, देखिए व्हेन द अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस इज लो देन प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन डायोड बिकॉज द पोटेंशियल बैरियर अपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज, देयरफॉर अ स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लोज टिल द अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस डज नॉट बिकम ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। यानी कि जब तक उससे ज़्यादा नहीं, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक करंट जो है फ्लो करता हुआ नहीं दिखेगा, बहुत ही कम वहाँ पर ज़्यादा दिखेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोर्सन ओ ए ऑफ द ग्राफ, ओ ए पोर्सन, यहाँ से यहाँ तक पोर्सन है ओ ए, वो दिख रहा है कि यहाँ पर कोई तरह का ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिख रहा है, बहुत ही कम दिख रहा है चेंजिंग, ठीक है। बिटवीन फॉरवर्ड बाइस एंड फॉरवर्ड करंट, यहाँ पर क्या कहा गया कि देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोर्सन ओ ए ऑफ द ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड बाइस एंड फॉरवर्ड करंट एज सून एज, ज्यों ही फॉरवर्ड बाइस बिकम्स ग्रेटर दैन द पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो जाता है फॉरवर्ड बाइस, कहने का मतलब एक पोटेंशियल, द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लिनियरली द पॉइंट ए in the forward characteristic corresponding to the potential barrier appears like a knee। तो यहाँ पर ये जो नी है ना, नी का मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि जहाँ से चेंजिंग होता है अचानक सडनली, करस्पॉन्डिंग टू द क्या है, corresponding to the potential barrier appears like a knee and the forward voltage corresponding to the knee point A is called knee voltage। तो नी पॉइंट पर जो भी वोल्टेज है उसको नी वोल्टेज कहते हैं, उससे नीचे देखिए कि स्लो रहता है क्योंकि पोटेंशियल बैरियर से कम होता है वह ये फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल, नी इससे पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा, तो वहाँ पर लिनियरली दिखता है, बस इसका निचोड़ यही है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायोड, एक डायोड का रिप्रेजेंटेशन तो यही है, एक तरफ पी एक तरफ एन, क्योंकि पी और एन का कॉम्बिनेशन ही होता है। अब है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, अभी तक हमने जो देखा था इससे पहले वह क्या था, यह था फॉरवर्ड बायस,
कैरेक्टरिस्टिक। ये जो था फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक था। अब जो हम देखने जा रहे हैं वह है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। बायस का मतलब पक्ष होता है, बायसिंग मतलब पक्ष होता है। तो पी सेक्शन और एन सेक्शन दो पक्ष हुआ ना, तो उसमें पी वाला अगर जो बाहरी बैटरी है डीसी सोर्स उसका पॉजिटिव से जुड़ता है और एन सेक्शन निगेटिव से जुड़ता है तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं। अगर वही में उल्टा हो जाए, पी वाला निगेटिव पोल से जुड़े और एन वाला पॉजिटिव पोल से जुड़े तो उसको रिवर्स कहते हैं। अब है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, इफ पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू निगेटिव, आ गया ना, पी को पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव से जुड़ता है, एंड एन सेक्शन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इन दिस केस जंक्शन डायोड इज कॉल्ड रिवर्स बाइस्ड। तो जंक्शन डायोड क्या कहलाता है, रिवर्स बाइस्ड। व्हेन द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड देन द करंट फ्लोज ड्यू टू minority charge carriers and microammeter is used to measure the small current that flows during the reverse bias. The reverse bias opposes the majority carrier charge. Majority carriers, अब जैसे पी सेक्शन का मेजोरिटी क्या होगा, होल, और एन सेक्शन का मेजोरिटी होगा इलेक्ट्रॉन। तो पी सेक्शन का मेजोरिटी क्या हो गया, होल, पॉजिटिव होल, तो उसमें माइनॉरिटी कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जबकि एन सेक्शन का मेजोरिटी होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि पॉजिटिव होल हो जाएगा। इसी चीज़ को दिमाग में रखना। देखिए, द रिवर्स बाइस अपोजेज द मेजोरिटी कैरियर बट मेक्स द माइनॉरिटी कैरियर, यही जो कम है मात्रा में उसको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर, टू क्रॉस द पीएन जंक्शन। देयरफॉर अ करंट ऑफ अबाउट 1 to 2 microampere is obtained on applying reverse bias to the PN junction. It remains almost constant till the Zener voltage is reaches and then it increases suddenly. यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, हल्का हल्का यहाँ तक आया है और उसके बाद से सडनली यह नीचे की तरफ चला आया है। इसी चीज़ को बताया गया है यहाँ। देखिए, व्हेन द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड देन द डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिक। अगर यह रिवर्स बाइस होगा तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाता है ना, और इस केस में क्या हो जाता है, तो इसका जो है क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट का जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है। तो देखिए, व्हेन द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड देन डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिक, यानी मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द एक्सटर्नल डीसी सोर्स इन दिस केस एड्स द फिक्सिशियस बैटरी, वहाँ पर फिक्सिशियस बैटरी का निर्माण हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन एंड डिप्लीशन लेयर अपीयर्स थिक। Because of the increased thickness of the depletion layer, the PN junction offers a high resistance during reverse bias. ये सब चीज़ तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना, कि वह रिवर्स बाइस में रहता है तो डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वह धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस, अगर करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर धीमा होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा माना जाएगा। चलिए, ये सब बातें हो गई। अब है डायनामिक रेसिस्टेंस, द रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन करंट, यानी कि वोल्टेज में चेंज और करंट में चेंज का जो रेशियो है इज कॉल्ड डायनामिक रेसिस्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसी रेसिस्टेंस ऑफ द जंक्शन डायोड एंड इज डिनोटेड बाय ID। ID बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा I, डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज और डेल्टा I चेंज इन करंट, और ID डायनामिक रेसिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट, यह पूछा हुआ है बोर्ड का, यह क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर किसको कहते हैं, और रेक्टिफायर का जो है यानी पीएन जंक्शन का वर्किंग क्या है। तो रेक्टिफायर, ठीक है ना, तो पीएन जंक्शन का वर्किंग पूछेगा तो इतना सारा चीज़ फुल वेव रेक्टिफायर तक लिख देना है, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इसका लिखाएगा। तो चलिए देखते हैं रेक्टिफायर क्या है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या जो है वो पीएन जंक्शन इज यूज्ड फॉर रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन रेक्टिफायर के लिए यूज होता है। तो रेक्टिफायर क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स AC पावर इनटू DC पावर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वह AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन इज यूज्ड फॉर रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर दो टाइप का, एक हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए, यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर से यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। लेकिन इसमें जब हम बात करेंगे, जब ये DC में, ये तो AC सोर्स है, लेकिन जब DC में बदलेगा तो केवल ऊपर वाला ही यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना, नीचे वाला सब जितना भी है ये सब चीज़ नहीं दिखेगा, ऊपर वाला दिखेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं हाफ वेव, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, यह फुल वेव हो गया। तो इसमें से आधा अगर यूज हो तो इसको हाफ वेव कहते हैं, और ये दोनों यूज हो जाए तो इसको कहते हैं फुल वेव। लेकिन ये ऊपर का आधा यूज हुआ है तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कह रहे हैं। तो देखिए, रेक्टिफायर व्हिच रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ ऑफ ईच AC इनपुट, यह AC इनपुट सप्लाई का केवल हाफ साइकिल को ही वो क्या करता है, तो रेक्टिफाई करता है।
तो उसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर, अ रेक्टिफायर व्हिच रेक्टिफाइज बोथ हाफ्स ऑफ ईच एसी इनपुट साइकिल इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नीचे सब था, उसको देखिए जब डीसी वोल्टेज में इसको जो लाया तो देखिए नीचे वाला भी ऊपर में सब एक लाइन से आ गया, तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब जो है जीनर डायोड, देखिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनर डायोड क्या है और जीनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है क्यों। तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय जीनर डायोड, तो द स्पेशली डिजाइंड जंक्शन डायोड, स्पेशली डिजाइंड जंक्शन डायोड व्हिच कैन ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन। देखिए जीनर डायोड, तो देखिए द स्पेशली डिजाइंड जंक्शन डायोड, स्पेशली डिजाइंड जंक्शन डायोड व्हिच कैन ऑपरेट, जो ऑपरेट किया जा सकता है इन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज्ड, यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन में भी उसे लगातार जो ऑपरेट किया जा सकता है उसको बिना डैमेज हुए, उसी तरह के स्पेशली डिजाइन जंक्शन डायोड को कहते हैं जीनर डायोड। यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं। अब है एक्सप्लेन यूज ऑफ जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस फिगर में देखिए ये फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट है, फ्लक्चुएटिंग यानी कि एक जैसा करंट नहीं रहेगा। अगर बल्ब लगा हुआ है तो कभी वह ज़्यादा रोशनी दे रहा है, कभी कम, यानी फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन जीनर डायोड लगा देने पर वह कांस्टेंट डीसी आउटपुट देता है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट को वह क्या करता है, कांस्टेंट। तो स्टेबलाइजर में भी इसको यूज करते हैं। तो यही है जीनर डायोड। तो अब इसको जो है ना कैसे हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। यह कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए जीनर डायोड यूज होता है। दिस यूज ऑफ जीनर डायोड बेस्ड ऑन द फैक्ट, वो इस तथ्य पर आधारित है दैट कि इन रिवर्स ब्रेकडाउन या फिर जीनर रीजन, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन या जीनर रीजन, अ वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड प्रोड्यूसेज अ वेरी लार्ज चेंज इन द करंट, यानी कि वोल्टेज में हल्का सा भी चेंजिंग जो है वह ज़्यादा करंट का, वो क्या करता है, सर्किट में ज़्यादा करंट का चेंजिंग दिखाता है। इन केस ऑफ लो फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट, जीनर डायोड increases it to the higher voltage to give constant DC आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर DC इनपुट जो है अगर कम भी है तो जीनर डायोड उसको क्या करता है, इंक्रीज करके उसे कांस्टेंट वोल्टेज तक जो ना, यानी कि अगर कम भी हो रहा है तो फिर भी जैसे अगर चल रहा था, मतलब जल रहा था, कोई बल्ब ग्लो कर रहा था या जो है वह कांस्टेंट, तो वोल्टेज के कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें जो है जीनर डायोड लगा हुआ है तो अगर कम भी हो गया है ना इधर का वोल्टेज, तो उसको क्या करता है, उस चीज़ को, उस करंट को मेंटेन रखता है और उसमें डिम नहीं होने देता है। तो यही चीज़ कहा गया कि ये जीनर डायोड का यह काम क्या है ना, कि अगर फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट भी अगर दिया जाता है तो यह क्या करता है, इंक्रीजेज इट टू द हायर वोल्टेज, या हायर वोल्टेज तक इंक्रीज कर देता है टू गिव कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज। इन केस ऑफ हाई फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट, अगर हाई करंट जो है ना, अगर डीसी इनपुट जो है ना, डीसी इनपुट करने का मतलब बैटरी से ज़्यादा करंट अगर जा रहा है, जीनर डायोड डिक्रीजेज इट टू द लोअर वोल्टेज टू गिव कांस्टेंट, यानी मतलब कम है तो उसको ज़्यादा करके कांस्टेंट कर देता है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करके कांस्टेंट पर रखता है। देयरफॉर जीनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीनर डायोड यूज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर का। एक बार जो है ना हल्का सा इसका डिस्कशन हम लोग देख लिए थे, अब आगे भी जो है ना इसका डिस्कशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर, द डिवाइस व्हिच इज मेड बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। पहले भी हम लोग देख लिए थे। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल, रेडियो और ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए, उसको संसूचित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दो टाइप का होता है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दो एन के बीच में पी है तो इसको कहते हैं एनपीएन, और दो पी के बीच में एन है तो इसको कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर को अगर देखा जाए तो इस तरह से, एन वाला को इमीटर कहते हैं, ठीक है ना, इस साइड का एन वाला, क्योंकि यहाँ पर थ्री पोर्शन दिख रहा है, थ्री पोर्शन दिख रहा है। कैसे, तो देखिए लेफ्ट साइड वाला एन है बड़ा सा, राइट साइड वाला सी है बड़ा सा, और बीच वाला जो है ना वो पतला सा है जिसको पी दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यह इसको ई कहते हैं इमीटर्स, इसको सी कहते हैं कलेक्टर, और बीच वाला जो थीन लेयर है पी का उसको कहते हैं बी, बेस कहते हैं इसको। तो देखिए द थ्री सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर आर कॉल्ड इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेड थीन, ट्रांजिस्टर का जो है वो बेस क्या है, थीन बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं पी वाला सेक्शन।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इन कंपैरिजन ऑफ इमीटर एंड कलेक्टर, इमीटर और कलेक्टर की तुलना में द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइटली डॉप्ड, यह जो है वो हल्का डॉपिंग किया गया रहता है। किसके? इमीटर और कलेक्टर की तुलना में बेस का जो है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस जो है वह उसका डॉपिंग जो है लाइटली होता है, हल्का होता है। दैट इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ मेजोरिटी कैरियर इन द बेस इज ऑलवेज लेसर एज कम्पेयर टू दैट इन इमीटर और कलेक्टर। इसलिए कहा गया कि मेजोरिटी कैरियर का, क्योंकि देखिए बार बार एक मेजोरिटी कैरियर आ रहा है, इसका मतलब क्या, पी सेक्शन में मेजोरिटी कैरियर पॉजिटिव होल होता है और एन सेक्शन में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही चीज़ कहा गया कि बेस का जो मेजोरिटी कैरियर होगा वो हमेशा कम होगा किसकी तुलना में, इमीटर और कलेक्टर की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इमीटर सप्लाइज द मेजोरिटी कैरियर्स फॉर करंट फ्लो एंड कलेक्टर्स कलेक्ट देम। यानी इमीटर का काम क्या है, सप्लाई करना मेजोरिटी कैरियर को, यानी कि वह वहाँ से वह क्या करता है, छोड़ता है, जबकि कलेक्टर क्या करता है, उस चीज़ को कलेक्ट करता है, ग्रहण करता है। अब है कि द बेस प्रोवाइड्स द जंक्शन फॉर प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर। बेस क्या करता है, बस वह एक स्थान देता है, एक जंक्शन देता है जहाँ पर इमीटर और कलेक्टर वह एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इमीटर कैन बी दस कंपेयर टू कैथोड एंड कलेक्टर विद द प्लेट इन अ ट्रायोड वॉल्व एज इट परफॉर्म्स अ फंक्शन सिमिलर टू इट। यानी इमीटर जो है ना वो किसकी तरह, कैथोड की तरह काम करता है। कलेक्टर जो है ट्रायोड, ट्रायोड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें तीन चीज़ है ना, पीएनपी में तीन सेक्शन थे इसलिए इसको ट्रायोड कहा गया। यह वॉल्व की तरह काम करता है। अब है देखिए सिंबल फॉर ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर का सिंबल। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस सिंबल को देखिए, इसमें करंट देखिए ई के तरफ जा रहा है, इसमें करंट जो है ना ई के तरफ जा रहा है। तो इन द सिंबल फॉर अ ट्रांजिस्टर द एरो पॉइंट, देखिए द एरो पॉइंट्स होल करंट दैट इज कन्वेंशनल करंट। यह एरो जो है वो करंट के बारे में बताता है, इसका मतलब ये हुआ। देयर फॉर द इमीटर इन एनपीएन, यह कौन सा जो है ना ट्रांजिस्टर है, यह एनपीएन, एनपीएन में करंट जो है ना ई के तरफ निकलेगा और पीएनपी में ई से हो करके जो है ना अंदर के बेस की तरफ आएगा, जबकि इसमें क्या है, इसमें एनपीएन में बेस से इमीटर की तरफ जाएगा। इसी की चर्चा है यहाँ पर टोटल मिला करके। अब हम यहाँ पर देखें तो क्या है कि इन द सिंबल ऑफ, देखिए जरा कि इन द सिंबल फॉर अ ट्रांजिस्टर द एरो पॉइंट्स होल करंट, यह एरो जो है वह करंट को बताता है, दैट इज कन्वेंशनल करंट। देयर फॉर द इमीटर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बेस। तो इसमें क्या है कि बेस से अवे है करंट का डायरेक्शन, व्हाइल द इमीटर इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बेस। इसमें बेस के टुवर्ड्स है, इसमें क्या है, अवे फ्रॉम बेस, बेस से दूर जाता हुआ इमीटर। अब है व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट, सर्किट में जब ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, देन द बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन का मतलब क्या, ये हो गया, ये ऐसे है ना, तो इसको कहते हैं क्या, बेस इमीटर जंक्शन। यहाँ पर देखिए बेस है, ये बेस है और ये इमीटर है, तो ये बेस इमीटर जंक्शन जहाँ पर मिलता है उसी को कहते हैं जंक्शन। तो व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट देन द बेस इमीटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स्ड बाइस्ड। यानी इस केस में क्या होता है कि जब जो है ना ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है सर्किट में, तो बेस इमीटर जो है वह फॉरवर्ड बायस रहता है और बेस कलेक्टर जो है, बेस कलेक्टर वह क्या होता है, रिवर्स बायस में रहता है। अब है इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के बावजूद भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, तीन तरह का चीज़ है ना, इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है ना, इस तीनों के कॉन्फ़िगरेशन के बावजूद भी द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर इज रिवर्स बाइस्ड। यानी कि इमीटर जो है ना वो हमेशा क्या है, फॉरवर्ड बायस में रहता है और कलेक्टर जो है रिवर्स बायसिंग में रहता है। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है, देन वन मे हैव फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। तब तीन टाइप के एम्पलीफायर होते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है यह एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें एनपीएन का क्या है पहचान, बेस से ई के तरफ यानी इमीटर की तरफ क्या होता है, करंट जाता है, यानी बेस से अवे होता है करंट। तो यहाँ से देखिए कि इसमें क्या है कि यहाँ पर एक
फॉरवर्ड बायस लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव पोल से देखिए कि बेस की तरफ इस तरह से करंट जा रहा है, तब जा करके ई इस तरफ से ऐसे आ रहा है। तो इसलिए इसमें अगर जो देखना चाहें तो हम बात करते हैं यहाँ पर आई बी, बेस में जा रहा है करंट इससे, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग आई बी। यहाँ से देखिए आई या आई ई है, यह जो है ना आई ई, यानी कि इमीटर से होकर के वो आई सी जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो उसको आई ई कहते हैं। और ये इधर की तरफ इस तरह से सर्किट पूरा करते हुए इस तरफ से ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब जो है इसमें हम देखिए इधर इधर तो यहाँ पर पॉजिटिव से इधर की तरफ जो है देखिए पॉजिटिव से करंट निकलता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और कलेक्टर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आईसी है। तो ये चीज़ जो है दिखाया इसमें, वो क्या दिखा दिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो सर्किट डायग्राम में रहेगा तो किस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर ये भी ई भी सी सी क्या है, भी ई इमीटर बेस बैटरी, इमीटर बेस बैटरी, ठीक है ना, इसको कहते हैं भी ई। और देखिए यह इमीटर बेस बैटरी है क्योंकि इमीटर से जुड़ा हुआ है, और जो कलेक्टर से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं, VCC, कलेक्टर बेस बैटरी कहते हैं इसको। अब है पीएनपी ट्रांजिस्टर इन सर्किट डायग्राम, तो जैसे एनपीएन था तो उसी का उल्टा यहाँ पर जो है ना ये हो गया क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। केवल एरो साइन को देख लीजिए कि उल्टा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इफ द बाइस ऑफ द इमीटर बेस जंक्शन of a transistor is sufficient to send a forward current and the collector base junction is reverse biased, then the transistor is called in active state। कहा गया कि if the bias of the emitter base junction, क्योंकि जंक्शन जो होता है पीएन जंक्शन वही तो होता है बाइसिंग ना, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, तो इसी के बारे में कहा गया कि ये जो जंक्शन है, ठीक है ना, वो क्या हो, वो सफिशियंट हो टू सेंड अ फॉरवर्ड करंट, यानी फॉरवर्ड बायस हो, एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, यानी हम कह सकते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है, जैसे देखिए इमीटर बेस जंक्शन ये हो गया और इधर से देखिए कलेक्टर बेस जंक्शन ये हो गया, ठीक है, तो इसलिए इस तरह से समझना है। तो अगर क्या कहा गया इसमें कि जो इमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो, देन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इन एक्टिव स्टेट, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में कहलाता है। इसी तरह का पॉइंट्स जो है यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं इसमें। तो पहला वाला में क्या था कि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस था, तो एक्टिव स्टेट में था। अब क्या है कि इफ द बायस ऑफ द इमीटर बेस जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज नॉट सफिशिएंट टू सेंड अ फॉरवर्ड करंट, यानी फॉरवर्ड बायस नहीं है, एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, उसमें क्या था कि वो सफिशिएंट था फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, लेकिन कलेक्टर बेस जो था वो रिवर्स बायस में ही था, तो वह एक्टिव स्टेट में था। लेकिन इसमें क्या है कि इमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड करंट नहीं वो सेंड कर रहा है, यानी फॉरवर्डेड नहीं है, लेकिन कलेक्टर बेस जो है रिवर्स बायस में अभी भी है, तो इसको कहते हैं कट ऑफ स्टेट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि इफ द इमीटर बेस जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज हैवीली फॉरवर्ड बायस्ड लीडिंग टू अ लार्ज कलेक्टर current, so the collector base junction also gets forward bias due to the large potential drop occurring across the load resistance, then the transistor is called in saturation state। इसमें ऐसा समझिए ना कि यहाँ पर इमीटर बेस्ड जंक्शन जो है ना वो हाईली हैवीली फॉरवर्ड बायस्ड है। इस केस में ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वह भी क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, रिवर्स बायस्ड नहीं, और इसको कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। इस स्थिति में अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन है 2019 का, यह बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम द वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटर का मतलब होता है जो दोलन करता है, ऑसिलेट वाइब्रेट करता है, उसी से रिलेटेड कि कैसे एक ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर वो ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दे दीजिए, ये तो दिख रहा है यहाँ पर यह क्या है, ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और इधर से यह जो दिख रहा है उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर यह जो है यही RL है, ठीक है ना, लोड रेसिस्टेंस, इधर आउटपुट, और इधर से ये सब जितना भी चीज़ है ना ये इनपुट, ठीक है। तो कैसे कैसे जो है ना प्राइमरी के बीच, मैंने बताया कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो इस दोनों के बीच में कैसे वाइब्रेशन होता है जिसके वजह से इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर ऑसिलेटर कहा जाता है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो देखिए कि अ डिवाइस बाय व्हिच AC इज जनरेटेड इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। जिस डिवाइस के द्वारा AC जनरेट होता है उसको ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अ ट्रांजिस्टर कैन डू सच, एक ट्रांजिस्टर ऐसा करता है यानी ऑसिलेशन वो देता है। द सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर, जो भी सर्किट डायग्राम फिगर में दिखाया गया। व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच देख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच को ऑन ही रखना है। स्विच ऑन कहने का मतलब क्या है
कि इधर से जो भी कुछ भी आएगा करंट वगैरह वो इधर की तरफ नहीं आएगा, यानी सर्किट इधर वाला पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला जो ये जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट है यहाँ पर, ये जो सर्किट, ये सर्किट इधर की तरफ करंट ना आवे, कोई भी चार्ज इधर की तरफ फ्लो ना हो, तो इसलिए स्विच को ऑन रखा जाता है। स्विच ऑन रखा जाएगा यानी स्विच खुला हुआ रहेगा, तो वहाँ पर जो है वह चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो कहा गया कि व्हेन स्विच इज ऑन देन चार्ज इज कलेक्टेड ऑन द प्लेट ऑफ कंडेंसर सी। कंडेंसर सी पर जो है ना चार्ज क्या होता है, तो कलेक्ट होता है। इफ़ कंडेंसर इज फुल्ली चार्ज, जब कंडेंसर जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन तो ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, अगर इसमें हम बात कर लें यहाँ पर ऐसे, तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडेंसर है सी, जहाँ पर एरो लगा हुआ है, यहाँ एरो लगा हुआ है ये वाला, ठीक है ना। अगर ये फुल चार्ज हो जाता है, अगर ये स्विच यहाँ पर ऑफ रहता है, कहने का मतलब ऐसा कनेक्टेड रहता है स्विच, तो वो चार्ज वहाँ पर रुकता नहीं, पूरा का पूरा इधर की तरफ आ जाता, फ्लो कर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्विच ऑन है, जिसकी वजह से चार्ज वहाँ कलेक्टेड रह जाता है, और कलेक्टेड रहने की वजह से वो क्या करता है, ठीक है ना। इफ़ कंडेंसर इज फुल्ली चार्ज देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इट इज सडनली डिस्चार्ज, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से यह सडनली डिस्चार्ज हो जाता है। ड्यू टू इट यानी इस डिस्चार्जिंग के चलते द प्लेट ऑफ कंडेंसर एंड द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर वाइब्रेटेड। तो यहाँ पर यह क्या है, कंडेंसर सी जिसको कैपेसिटर कहते हैं, और इधर से यह जो है प्राइमरी कॉइल, यह क्या करता है, वाइब्रेट करता है। दिस वाइब्रेशन इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर में भी यह वाइब्रेशन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। एंड ऑब्टेंड इन आउटपुट, और वह जो है ना आउटपुट में हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, थ्रू लोड रेसिस्टेंस या लोड कंसिस्टेंस, यहाँ पर RL जिसको कह रहे हैं, उसके थ्रू जो है ना आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है एज ए स्मॉल AC सिग्नल है, स्मॉल AC सिग्नल के रूप में। सिंस स्विच इज कंटिन्यूसली ऑन, स्विच जो है लगातार वो ऑन रहता है, हेंस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर टेक प्लेस, इसलिए कंडेंसर का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो है ना वो होते रहता है। अगर स्विच जो है ना ऑफ रहता है, यानी कि सर्किट पूरा रहता, तो वहाँ पर चार्ज जमा ही नहीं होता और वह करंट फ्लो हो जाता, तो वहाँ पर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यही चीज़ कहा गया कि सिंस स्विच इज कंटिन्यूसली ऑन, हेंस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर टेक प्लेस अगेन एंड अगेन, बार बार जो है ना वह क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। दैट इज वाइब्रेशन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, वो हमेशा जो है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कंटिन्यूस वाइब्रेशन होता है। इन दिस वे, इस प्रकार कंटिन्यूस स्मॉल सिग्नल ऑफ AC इज ऑब्टेन्ड इन आउटपुट, आउटपुट में हमेशा AC सिग्नल जो है ना आते रहता है। एंड ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, और ट्रांजिस्टर जो है ऑसिलेटर की तरह काम करता है। यही चीज़ इसमें दिखाना था, प्रूफ करना था। अब देखिए, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर फॉर NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। पहले NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पर देखिए इमीटर बेस बैटरी कहे थे, और इसको क्या कहे थे, कलेक्टर से जो जुड़ा हुआ है उसको कलेक्टर बेस बैटरी कहे थे। तो इधर का जो देखिए, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, और यहाँ पर आउटपुट एम्पलीफाइड, क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए यहाँ पर, तो NPN ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एम्पलीफायर सर्किट की तरह। तो यहाँ पर देखिए ये NPN है, तो NPN है तो बेस से E की तरफ तो करंट होगा ही होगा। तो यही चीज़ जो है ना इसमें आपको जो है ना देखना है कि देखिए पॉजिटिव से करंट इधर की तरफ बेस में आया, तो इसलिए उसको IB से दिखाया गया। इधर की तरफ ये सब जो कुछ भी है लेफ्ट साइड में वह इनपुट है, और राइट साइड में जो हमें प्राप्त होता है वह क्या है, आउटपुट हमें प्राप्त होता है। जो कौन बताता है यहाँ पर, तो ये जो RL है वही हमें बताता है इधर आउटपुट के रूप में। इसी का उल्टा जो है यहाँ पर PNP के लिए, क्योंकि PNP के लिए हम जानते हैं क्या होता है, बेस के तरफ इमीटर से करंट आता है। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे का, एक फिगर को समझ लीजिएगा, केवल दूसरे को इसी को उल्टा देना है। अब है नेक्स्ट कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर फॉर NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। फिर से वही बात, लेकिन इसमें क्या है, इमीटर का उसमें था, उसमें देखिए उसमें किसका था, तो बेस एम्पलीफायर, ठीक है ना, बेस एम्पलीफायर। इसमें है इमीटर एम्पलीफायर। तो देखिए जरा सा, इसमें इनपुट या वोल्टेज सिग्नल हो गया, इधर एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल यानी आउटपुट हो गया। यहाँ पर देखिए एम्पलीफायर ई से जोड़ा गया है। बस कितना है, दोनों फिगर में जो इससे पहले हमने जो देखा है, इसमें जो है वह चाहे ये VEE हो, चाहे यह VCC हो, यानी कलेक्टर बेस बैटरी हो, चाहे वह इमीटर बेस बैटरी हो, किससे वो कनेक्टेड है, तो दोनों तरफ देखिए किससे, बेस से कनेक्टेड है, तो इसलिए उसको कहते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर। लेकिन सेम चीज़ इसमें किससे है, तो वह देखिए कि इमीटर से है। वहाँ पर देखिए ये VBB का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बेस्ड बैटरी, ठीक है ना, और ये हो गया क्या है, कलेक्टर
कलेक्टर बेस बैटरी। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया ना, ये जो बैटरी जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, ई से, यानी कि इमीटर से, इधर से किससे, सी से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इससे पीछे वाला जो कुछ भी था, वो बैटरी जो था, चाहे ये हो, वह उसका जुड़ना था किससे, बी से, बेस से। लेकिन इसमें किससे जुड़ा हुआ है, इमीटर से, इसलिए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की तरह दोनों फिगर काम करता है। एक पीएनपी या दूसरा एनपीएन। दोनों में बस अंतर यही है कि एनपीएन में करंट जो है ई से, मतलब बी से दूर भागता है, दूर की तरफ इमीटर की तरफ जाता है, और पीएनपी में क्या होता है, इमीटर के थ्रू बेस की तरफ आता है। बस इतना ही चीज़ होता है। अब देख लेते हैं, एक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलईडी। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलईडी, राइट इट्स यूजेज। एलईडी क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, द जंक्शन डायोड्स व्हिच इमिट लाइट इन इंफ्रारेड और विजिबल रीजन। यानी वह जंक्शन डायोड जो इंफ्रारेड रीजन या विजिबल रीजन में लाइट इमिट करता है ऑन बीइंग फॉरवर्ड बेस्ड होकर के, उसको कहते हैं एलईडी। अब है इसका यूजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट में इसका यूज, LEDs are used as pilot light, pilot मतलब मेन लाइट, इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंसेज टू इंडिकेट वेदर क्लोज्ड और नॉट। ठीक है ना, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंस में जो है ना, वो पायलट लाइट की तरह यूज होता है एलईडी। दूसरा है, LEDs आर यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट को इल्यूमिनेट करने में, जो है उसको परिभाषित करने में, उसको ग्लो कराने में। तीसरा, चमकीला बनाने में, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है परिभाषित करने या चमकीला बनाना। तीसरा, LEDs आर यूज्ड इन न्यूमेरिक डिस्प्लेज इन वॉचेज एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जो दिखता है हमें नंबर 2 जो है ना टाइप करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वह डिजिटली ही दिखता है ना, तो उसको कहते हैं कि नंबर डिस्प्लेज, एलईडी का ही यूज होता है। चौथा है, LEDs आर आल्सो यूज्ड इन पिक्चर फोन्स एंड वीडियो डिस्प्ले। इसके बाद पाँचवा है, LEDs आर यूज्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल्स, फोटोवोल्टाइक सेल्स की तरह यूज करते हैं एलईडी का। अब है, LED आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। रिमोट कंट्रोल में भी इसका यूज होता है। आज के समय में तो एलईडी के बल्ब्स, ठीक है ना, इसके बाद से जो इसमें वीडियो डिस्प्ले के बारे में कहा गया था, टीवी एलईडी का, ये सब तमाम तरह की चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंतर्गत देखते हैं। इसमें हम देख लेते हैं लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट, इसमें देखिए ये सब सिंबल आएगा, प्लस, इसके बाद से गुणा, चाहे क्रॉस चाहे डॉट के रूप में, ओ 1 मतलब ओ मतलब 0 0 1। तो प्लस का मतलब होगा यूनियन, जैसे सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, जिससे यूनियन का मतलब क्या, सबको मिला करके एक जगह इकट्ठा करना। इंटरसेक्शन, क्रॉस या डॉट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो उसी को कहते हैं। 0 का मतलब होगा फाई का मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं हो उसमें। और 1 मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन मतलब यूनिवर्सल, यहाँ पे यहाँ की यूनिवर्सल सेट है। यानी यहाँ पे 0 जो है वह ऑफ कंडीशन के लिए, ऑन कंडीशन के लिए होगा, और 1 जो होगा ऑफ कंडीशन के लिए। सर्किट का ऑन होना यानी स्विच ऑन होना, स्विच अगर ऑन है, सर्किट ऑन है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। सर्किट अगर ऑफ है तो उसके लिए 1 यूज होता है, यूनिवर्सल सेट, अगर हम इसके माध्यम से देखें, सेट थ्योरी के माध्यम से। तो ए डैश, देखिए यहाँ पर ए डैश या ए बार इसको कहा जाता है, तो ए डैश या ए बार, यहाँ यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट होता है। अब है द लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा का लॉ। 3 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा आर एज फॉलोज। पहला है और ऑपरेशन, दूसरा है एंड ऑपरेशन, तीसरा है नॉट ऑपरेशन। ए प्लस ए यानी ए यूनियन ए बराबर ए होगा, तो ए प्लस 1, जरा सा ध्यान दीजिए, ए प्लस 1 यानी ए यूनियन 1 तो 1 होगा। 1 प्लस 1 यानी 1 यूनियन 1 बराबर 1। ए प्लस 0 ए यानी 1 प्लस 0 चाहे 0 प्लस 0 कुछ भी हो, तो जैसे देखिए यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस यानी 1 यूनियन 0 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और यूनियन 0, इसका मतलब 1 और 0 को मिला करके तो कितना होगा 1। ठीक है, इसके बाद से यहाँ से था कि 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या, 1 यूनियन 1। तो यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी में, वो क्या होता है कि दो सेम चीज़ अगर दोनों में है तो दोनों के बदले एक ही को लिखाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों तो 1 है तो एक ही 1 लिखाएगा यहाँ पर। 0 प्लस 0 यानी कि 0 और 0 को मिला देंगे तो कितना 0 ही होगा। ठीक है ना, ये था और ऑपरेशन का। ठीक है, तो 1 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा, 0 प्लस 1 भी 1 ही होता है, और 0 प्लस 0 0 होगा। एंड ऑपरेशन में देखते हैं, ए इंटू ए बराबर ए इंटू 1 बराबर ए, 1 इंटू 1 बराबर 1, ए इंटू 0 बराबर 0, तो 1 इंटू 0 बराबर 0, तो 0 इंटू 0 बराबर 0। तो ये सब है एंड ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन में क्या है, ए प्लस ए बार बराबर 1, ए इंटू ए बार बराबर 0, इसके बाद से ए बार का बार यानी कि ए डैश का डैश वो सिंपली ए के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं नॉट ऑपरेशन। ये बुलियन अलजेब्रा का ये सब नियम है।
अब जरा सा ध्यान दीजिए, बुलियन अलजेब्रा फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। बुलियन अलजेब्रा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पहला दुगो का जो है देखिए ब्रैकेट में प्लस जो है ना, तो इसमें क्या हो गया बराबर के राइट साइड में बाद वाला दोनों का प्लस ब्रैकेट में, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए इंटू बी प्लस सी, तो ए से बी को मल्टीप्लाई किए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ए से सी को, तो ए इंटू सी, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, चाहे ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, साहचर्य नियम। अब है डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो ए बार प्लस बी बार बराबर ए इंटू बी का होल बार, यानी ए डैश प्लस बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी का होल डैश, एंड ए डैश इंटू बी डैश, जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर इधर इंटू आया, इधर इंटू रहे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ए डैश इंटू बी डैश बराबर क्या, ए प्लस बी का होल डैश, यहीं पर ए डैश प्लस बी डैश था तो ए इंटू बी का होल डैश था। अब है लॉजिक गेट्स। देखिए लॉजिक गेट्स, देखिए लॉजिक गेट्स आर द डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट क्या है, डिजिटल सर्किट है विच वर्क्स ऑन सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट वोल्टेज या करंट, यानी इनपुट वोल्टेज और या आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप के लॉजिक पर तर्क पर आधारित होता है लॉजिक गेट्स, एक डिजिटल सर्किट है। लॉजिक गेट्स आर बिल्ट यूजिंग सेमी कंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट जो बनता है वो सेमी कंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर के माध्यम से, उसके द्वारा। ईच लॉजिक गेट हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक सिंबल। प्रत्येक लॉजिक गेट का अपना कैरेक्टरिस्टिक यानी अपना एक विशेष संकेत है, सिंबल है। द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट इज इंडिकेटेड इन अ टेबल कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो प्रत्येक लॉजिक गेट जो है वह इंडिकेट किया जाता है एक टेबल के द्वारा, जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। द ट्रूथ टेबल इज अ टेबल व्हिच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट। यानी कि ट्रूथ टेबल जो है एक ऐसा टेबल है जो क्या करता है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में, उसी को वह बताता है। द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बुलियन लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ये ऑपरेशन जो है ट्रूथ टेबल का, यानी लॉजिक गेट का जो ट्रूथ टेबल है, जो उसका ऑपरेशन है, वो बुलियन एक्सप्रेशन पर ही आधारित होता है। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट विद द हेल्प ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन। हम तो ट्रूथ टेबल के सहायता से तो इसका समझते ही हैं इस ऑपरेशन को, ठीक है ना, लॉजिक गेट के ऑपरेशन को। दूसरा इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन के माध्यम से भी हम समझते हैं, यानी कि दो माध्यम हो गया, एक तो हो गया ट्रूथ टेबल का माध्यम और दूसरा इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन का माध्यम। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछा जाता है कि बेसिक लॉजिक गेट्स कितने हैं, तो बेसिक लॉजिक गेट्स जो है सो 3 है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और 2 स्पेशल है जो और में नॉट को और नॉट को मिला करके बनाता है, जिसको कहते हैं नॉर गेट। और एक क्या है, एंड और नॉट को मिला करके बनाता है, जिसको कहते हैं नैंड गेट। तो ये 2 स्पेशल हो गया, ठीक है ना, जबकि बेसिक लॉजिक गेट 3 ही है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब हम बात कर रहे हैं और गेट का। तो और गेट में हमें देखिए प्रत्येक गेट में क्या सब देखना है, सिंबल इसका क्या है, इसको ध्यान रखना है। इधर वाला जो कुछ भी होगा लेफ्ट वाला इनपुट होता है, राइट साइड वाला जो कुछ भी होगा आउटपुट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ था ए बी इनपुट और वाई जो है आउटपुट। इसके बाद से और गेट के लिए आउटपुट क्या होगा, इस चीज़ को भी समझना है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन ही आउटपुट जो होता है वही बुलियन एक्सप्रेशन के रूप में, ट्रूथ टेबल और इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन। तो इसके ऑपरेशन को, प्रत्येक गेट के ऑपरेशन को 2 माध्यम से देखते हैं, या तो ट्रूथ टेबल नहीं तो इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों है चीज़ देखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस दोनों को समझते हैं पहले। देखिए ज़रा सा, और गेट का जो है ना सिंबल इस तरह का चीज़, क्या ऐसे, और इसको ऐसे थोड़ा सा झुका करके ऐसे, ये हो गया और गेट का सिंबल, ठीक है ना। इधर से जो कुछ भी होगा लेफ्ट साइड में वो इनपुट होता है, राइट साइड में क्या होता है आउटपुट। जो इसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट है वाई, वाई बराबर क्या, ये जो 2 इनपुट गया है ए और बी, तो ए प्लस बी यानी ए यूनियन बी हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, वाई बराबर ए प्लस बी है, एकदम याद रखना है इसको, ट्रूथ टेबल। अब देखिए इसका अलजेब्रा हम देखे थे, इधर देखिए ए बी है और यहाँ पर y बराबर ए प्लस बी आउटपुट है। इधर से ये दोनों क्या है, इनपुट है, और इधर से आउटपुट है। तो ए भी 0 रहे और बी भी 0 रहे। इसको इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन से देखिए, इस फिगर पर ध्यान दीजिए। अगर ए ओपन है, बी भी ओपन है, तो क्या हो जाएगा, अगर ए भी ओपन है, बी भी ओपन है, तो यह बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पर वाई जो है इसको बल्ब दिया गया है, ठीक है ना, यह बल्ब जो है यहाँ पर नहीं जलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन से हम जो है ना एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं ट्रूथ टेबल को। देखिए तो ए को 0 कर दिया जाए, बी को भी 0 कर दिया जाए, कहने का मतलब दोनों को ओपन छोड़ दिया जाए, तो सर्किट पूरा नहीं होगा, यह बल्ब नहीं जलेगा। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो
वाई भी जीरो हो जाएगा। इसलिए पहला देखिए, ए भी जीरो, बी भी जीरो, वाई भी जीरो, यानी बल्ब जले तो 1 बल्ब नहीं जले तो जीरो। तो और ए और बी को जीरो होने का मतलब क्या, ए जो है ओपन रह जाए स्विच, बी का भी जो है ना ये ओपन रह जाए स्विच, तो इसको क्या कहते हैं, जीरो। अगर स्विच क्लोज हो जाता है यानी कि ऐसे बंद हो जाए तो इसका मतलब 1 है, और ओपन रह जाए तो जीरो है। बल्ब जले तो 1 और बल्ब नहीं जले तो जीरो। आइए हम बात कर लेते हैं, इसको फिर से देखते हैं। तो देखिए ज़रा सा ट्रुथ टेबल को, एक ही को तो समझना है, इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन दिमाग में रख लीजिए, जैसे दोनों अगर ओपन है तो दोनों जीरो है ए और बी, तो बल्ब नहीं जलेगा तो जीरो। लेकिन अगर क्या है कि ए जीरो रह जाए यानी ए ओपन रह जाए लेकिन बी जो है यहाँ पर क्लोज हो जाए, तो सर्किट तो ऐसे नीचे से होकर के सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब जलेगा, तो बल्ब यहाँ पर ये क्या है 1 दिखाया गया है आउटपुट को। अब जो है ना बात करते हैं इसमें कि ए को क्लोज किया जाए और बी को ओपन छोड़ दिया जाए, तो ऊपर भी सर्किट पूरा हो जाएगा, ऊपर से सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब जलेगा, तो इसलिए 1 दिखाया गया है यहाँ पर भी, तीसरा में भी। और चौथा में क्या है कि चौथा में है क्या कि दोनों को अगर जो है ना आप बंद कर देते हैं तो ऊपर भी सर्किट पूरा होगा, बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा तो यह 1। तो इस तरह से यह और गेट का यह क्या हो गया, तो ट्रुथ टेबल और इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया ए बराबर 1 मीन्स करंट पासेज थ्रू इट, ए बराबर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर 0 का मतलब हो जाएगा कि मीन्स करंट डज नॉट पास थ्रू इट, वाई बराबर 1 का मतलब बल्ब ग्लोज, बल्ब जलेगा, और वाई बराबर 0 मतलब बल्ब डज नॉट ग्लोज। ये सारा चीज़ इसमें पूरा बेसिक लिखा हुआ है। अब हम आते हैं एंड गेट पर, एंड गेट को समझते हैं। तो देखिए ज़रा सा एंड गेट, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल देखिए और से हल्का सा, और में क्या होता था, जरा सा ध्यान दीजिए, और में ऐसे होता था ऐसे, लेकिन एंड में क्या होगा, एंड में ये सीधा रहेगा, ये ऐसे होगा, ठीक है ना, ये सीधा रहेगा, ये इसमें क्या है, यह टेढ़ा है, ठीक है ना। तो ये और का था, यह था और का, और यह किसका है, यह है एंड का, एंड का। तो देखते हैं एंड गेट, सिंबल इसका ये हो गया जिसके लिए आउटपुट है y इंटू ए बी, तो y बराबर a इंटू बी, तो बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर a इंटू बी ही हो जाएगा। इसके बाद इधर ट्रूथ टेबल, इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन, इसका इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन को ध्यान दीजिए, इसमें से देखिए दोनों का दोनों, दोनों में से अगर कोई एक भी अगर खुला रह जाए तो सर्किट पूरा नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए, तो अगर दोनों खुला है, ए भी जीरो बी भी जीरो, बल्ब नहीं जलेगा कभी, जैसा भी स्थिति है उसमें, तो इसलिए बल्ब नहीं जलेगा तो जीरो। अगर ए खुला रह जाए, बी अगर बंद भी हो जाए तो पर भी सर्किट नहीं पूरा होगा, बल्ब नहीं जलेगा तो जीरो। अब क्या है, ए बंद हो जाए लेकिन बी जो है ना खुला रह जाए तो पर भी बल्ब नहीं जलेगा तो जीरो। लेकिन क्या है कि अगर ये दोनों का दोनों बंद हो जाए तो बल्ब जलेगा, तो इसलिए देखिए 1, ए मतलब 1 है, बी भी 1 है, इसका मतलब ए से होकर भी करंट जा रहा है, बी से होकर के भी करंट जा रहा है। कहने का मतलब क्या, दोनों स्विच जो है वह ऑफ है। स्विच अगर ऑफ है यानी कि सर्किट पूरा होगा, स्विच ऑन है तो खुला रह जाएगा, तो सर्किट नहीं पूरा होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो y बराबर a इंटू बी, इसमें देखिए ये इसका हो गया ट्रुथ टेबल। अब हम बात करते हैं नॉट गेट की, नॉट का मतलब ही है उल्टा। तो देखिए जरा सा सिंबल इसका कैसा, तो इसका सिंबल जो हो जाएगा वह ऐसा, यहाँ पर बिंदु जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो इधर से जो कुछ भी इनपुट आएगा ए उसका उल्टा ही होगा, यहाँ पर ए डैश या ए बार इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, नॉट गेट का। तो इसके लिए देखिए बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर ए डैश हो जाएगा या ए बार इसको कह सकते हैं। इसके बाद से है ट्रुथ टेबल, इसका इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन देखिए, अगर ए खुला रह जाए तो सर्किट ऐसे पूरा होगा और बल्ब जलेगा। तो देख सकते हैं कि ए जो है खुला रह जाए यानी ए जीरो रहे तो बल्ब जलेगा। लेकिन अगर इसको हम क्या करें, इसको बंद कर दें तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट इधर आ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। तो इसलिए जब ए बराबर 1 तो यानी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। तो नॉट में इस तरह से हम क्या समझे, जीरो का 1 और 1 का जीरो, उल्टा हो गया। अ नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर, नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। अब है 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट, 3 तो बेसिक हो गया, कौन कौन सा, और एंड नॉट, 2 है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसको देख लेते हैं। तो देखिए द लॉजिक गेट्स नॉर गेट एंड नैंड गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बिकॉज दिज गेट्स आर द यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द डिजिटल सर्किट्स। एनी लॉजिकल डिजिटल सर्किट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनी ऑफ दिज लॉजिक गेट्स। इसमें से तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, क्योंकि किसी भी डिजिटल सर्किट में इस दोनों का यूज होता ही होता है। नॉर गेट की बात करते हैं तो नॉर गेट कैसे, नॉट प्लस और, या इसी को उल्टा लिख सकते हैं और प्लस नॉट। सिंबल देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको ऐसे समझते हैं, इस सिंबल को ऐसे समझते हैं कि ये जो हो गया
देखिए ये जो हो गया और हो गया, नॉट के लिए यह क्या आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए इसके साथ, ठीक है ना, तो नॉट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इधर वाला जो है वो क्या है, तो और है, इधर वाला ये देखिए बिंदु वाला जो है सर्किल जैसा वो क्या है, तो नॉट है। तो इसलिए इधर से हमारे पास क्या है, ए और बी, ए और बी इधर का इनपुट है, तो y बराबर ए प्लस बी का जो है वह होल डैश वह बार वह क्या कहलाएगा, वह इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहलाएगा, जो कहाँ से डिसाइड होता है, आउटपुट से डिसाइड होता है। इसके लिए हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल का, नॉर के लिए ट्रुथ टेबल का। तो इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन पर ध्यान दे दीजिए, इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन पर ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ समझ में आएगा आपको। अगर ये दोनों ओपन रह जाता है, जैसे है अभी वैसे रह जाता है, तो सर्किट पूरा होगा, बल्ब जलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यानी ए भी जीरो बी भी जीरो, ए जीरो बी जीरो, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो करेगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें अगर दोनों ओपन है ए और बी, तब तो फिर यह जो है ना यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन यदि एक भी अगर क्लोज हो जाए, जैसे देखिए कि ए जो है उसको कहा गया कि क्लोज रह जाए, लेकिन बी जो है ना, ऐसे समझिए, ए जो है वह क्या हो जाए, ओपन रहे, जीरो का मतलब क्या होता है, ओपन हो रहना, करंट उससे नहीं फ्लो करेगा। लेकिन बी जो है यहाँ पर यह जो है ना क्लोज हो जाए, तो सर्किट क्या हो जाएगा, यहीं से शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ तक बल्ब तक करंट नहीं पहुँचेगा, तो जिसके वजह से बल्ब नहीं जलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि दोनों में से अगर क्या हो, कोई भी एक अगर बंद हो जाए इस तरह से, तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब अगर नहीं जलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, बल्ब अगर नहीं जलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर यह जीरो हो जाएगा वाई, ठीक है। तो एक भी, तो यहाँ पर देखिए कि अगर दोनों खुला हुआ रहे ए और बी में से, तब 1 होगा, बाकी एक भी ओपन रहे, चाहे दोनों का दोनों यहाँ पर क्या हो जाए, ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों अगर जो है ना क्लोज हो जाए, तो पर भी चाहे दोनों में से कोई एक भी अगर इस तरह से क्लोज हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना बल्ब नहीं जल पाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इसमें देखें नॉर गेट का। अब जो है देखते हैं हम लोग नैंड गेट के बारे में। तो थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर नोट है, देख लीजिए कि यहाँ पर यह और गेट है, यहाँ पर नॉट गेट है। तो और गेट के लिए क्या होता है, एन ये आउटपुट ए प्लस बी, लेकिन नॉट जब लग जाता है तो जो भी यहाँ पर होगा उसका डैश, यहाँ पर तो वाई डैश का डैश, तो ए प्लस बी का होल डैश, या नॉर, तो नॉर गेट का क्या हो जाएगा, यह आउटपुट हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल डैश हो गया। अब है नॉर गेट प्लस नॉट गेट। अगर नॉर में नॉट लगा दिया जाए, नॉर में एक और नॉट लगा दिया जाए, तो यह और बन जाएगा। और में नॉट लगाया तो नॉर, नॉर में अगर नॉट लगा दिया जाए तो उसका भी वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और गेट बन जाएगा। अब चलते हैं इधर नैंड गेट के बारे में देखते हैं। तो नैंड है तो उसमें क्या है, एंड प्लस नॉट। तो यहाँ से देखिए तो यह क्या हो गया, यह एंड हो गया, इधर से ये बिंदु वाला क्या हो गया, तो नॉट हो गया। तो ये नैंड और नॉट दोनों मिलकर के नैंड गेट, यानी मतलब एंड प्लस नॉट, तो नैंड गेट। इसके लिए जो ये बुलियन एक्सप्रेशन है ए इंटू बी का होल डैश है बुलियन एक्सप्रेशन। ट्रुथ टेबल जो दिखेगा यहाँ से वो हमें किस चीज़ से दिखेगा, तो ट्रुथ टेबल को हमें दिखना है, तो उसके लिए देखिए जरा सा, ट्रुथ टेबल को देखना है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन को देखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन है। अब बुलियन एक्सप्रेशन तो इतना तो पता चल गया हम लोगों को कि ए इंटू बी का होल डैश। इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन में देखिए तो ए अगर ओपन है, बी अगर ओपन है, जैसा कंडीशन है वैसा रहे, तब यह बल्ब जलेगा, यानी ए जीरो बी जीरो, तब यह बल्ब जलेगा। लेकिन दोनों में से जो है क्या है कि एक जो है से इस तरह से क्या हो जाए, इस तरह से क्लोज भी हो जाए, तो क्या इधर से सर्किट पूरा हुआ, बीच से नहीं, सर्किट नहीं पूरा हुआ, बल्ब अभी भी जलेगा, इसलिए 1। अब क्या है कि इसमें रहता कि यह ओपन रह जाता, ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए अब क्या है कि बी जो है ना क्लोज हो जाता, ए ओपन रह जाता, तो सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, तो पर भी क्या होता, बल्ब जलता, क्योंकि सर्किट इधर पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर क्या होता कि पहला क्लोज हो जाता, दूसरा ओपन रह जाता, तो पर भी बल्ब जलता, क्योंकि इधर से सर्किट पूरा नहीं होगा। लेकिन यदि दोनों का दोनों अगर क्या हो जाए, दोनों का दोनों क्लोज हो जाए, तो सर्किट यहीं से पूरा हो जाएगा, करंट यहाँ पर नहीं जाएगा, तो ये बराबर 0। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि नैंड गेट का भी ट्रुथ टेबल देख लिया है। तो ट्रुथ टेबल में हमेशा ख्याल रखना ये है कि ए और बी का इंटू क्या होता था, 0 इंटू 0 क्या होता था, 0 होता था, क्योंकि उसका यहाँ पर देखिए ऊपर में डैश है तो उल्टा होगा, तो 0 इंटू 0 का 0 होता है, उसका उल्टा 1। 0 इंटू 1 का क्या होता है, 0 होता है, तो उसका उल्टा 1।
वन इंटू जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो होता है उसका उल्टा वन, वन इंटू वन का क्या होता है, वन होता है तो उसका उल्टा जीरो। यही चीज़ इसमें है और बाकी सब